Please subscribe and share SWA News. मुंबई 10 फरवरी 2022 आज गोवंडी स्थित हुई के इंग्लिश स्कूल के सामने शबाना खान एकेडमी के माध्यम से भारत की शेरनी मुस्कान खान की बहादुरी को सलाम पेश करने के जज्बे व अपने संवैधानिक अधिकार के हक के लिए एक चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। हिजाब व बुर्का पोश महिलाएं बड़ी मात्रा में हाजिर रही। शेरनी मुस्कान खान के जज्बे को सलाम पेश किया गया। वरिष्ठ पत्रकार सिद्ध हमीद, वकील खान, रुखसाना नाजिम सिद्दीकी, निसार खान, जमीला शेख, निसार बरमारे, नासिर खान ने अपने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने शबाना खान एकेडमी की अध्यक्षा शबाना खान, ट्रस्टी सद्दाम खान, ट्रस्टी मौलाना बिलाल खान को सराहनीय कार्यक्रम के आयोजन पर मुबारकबाद दी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और जो गंगा जमनी तहजीब जिसे हम कहते हैं, आज की डेट में वो सिर्फ किताबी कलाम रह गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि जिस हिसाब से अभी की फिजाओं को बनाया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उससे यही साबित हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके, उन बेटियों को टारगेट करके, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, तो कभी एनआरसी के नाम पे, तो कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी बीफ के नाम पर हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और एक ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जिससे नफरत की फिजा जो है वो स्ट्रांग हो जाए। अभी जो हाल कर्नाटक में हुआ, उस स्कूल में हुआ, वो 6 बच्चियाँ, चलो आगे जाके हमको तो अपने न्यायालय पे पूरा यकीन है कि ये फैसला जो है वो संविधान के हक में होगा, हमारे हक में होगा। उसके बाद जब वो बच्चियाँ फिर से स्कूल जाएगी, आपको लगता है कि फिर से वैसे ही उसी तरीके का माहौल होगा स्कूलों में? वो स्कूल जहाँ पर बच्चे बैठकर आपस में टिफिन शेयर करते थे, रंगों से खेलते थे, आज वहाँ पर रंगों का बवाल हो गया है, आज वहाँ नामों का बवाल हो गया है, आज वहाँ मजहब की बात की जा रही है। तो जो हमारी तहजीब थी, जो हमारी संस्कृति थी, उन सब पे एक सवाल उठ रहा है कि हम वही भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस हिसाब से माहौल को बना दिया गया है। वहाँ पे हमारे जो भाई थे जो अब अंधभक्त हो चुके हैं, तिरंगा उतारकर भगवा झंडा फहरा रहे हैं, तो ये क्या कौन सा साइन दे रही है, कौन सा जो है मैसेज पास किया जा रहा है? उनके जरिए कौन है जो इनके दिमागों से खेल रहे हैं? आप, मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक की बात जा रही है कि आप ये जरा सोचिए, ये कौन बच्चे हैं जो तिरंगा उतारकर भगवा लहरा रहे हैं? ये कौन बच्चे हैं जो अपनी ही बहन को जो है परेशान कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, उसे एक मजहब के नाम पर चिढ़ाया जा रहा है? आपके बच्चे दबंगाई बन रहे हैं। और सरकार के बच्चे जो ये मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है अमित शाह का बेटा? कौन सी पोस्ट पर है वो? तो इनके बच्चे अच्छी तालीम पा रहे हैं, हमारे बच्चों को मजहब के नाम पर बांट कर दबंगाई बना रहे हैं, दंगाई बना रहे हैं। ना वो पढ़ाई कर पाएंगे, बच्चियाँ नहीं पढ़ाई कर पाएंगी क्योंकि आप हिजाब के नाम पे उनको रोक रहे हो। क्योंकि एक लड़की जब घर से निकलती है उसके सामने पहले ही बहुत सारी चुनौती होती है, अब उसके बाद अगर आप बाहर भी वैसी चुनौती उसको देंगे तो कैसे हमारी बेटियाँ आगे होगी? कैसे हम ये साबित कर पाएंगे कि हमारा ये देश वही है जिसके तिरंगे में 3 कलर है, कोई एक कलर नहीं है? और ये पोलराइजेशन की जो है पूरी साजिश है कि किसी भी तरीके से हमारे देश के जो तिरंगा है उसका एक रंग कर दिया जाए। तो ये ख्वाब जो है मैं समझती हूँ कि कभी उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारी शेरनियाँ जो है वो दहाड़ रही है। हमारे हिजाब में औरतें बाहर निकलेगी, बोलेगी कि उनका अधिकार क्या क्या है, बताएगी कि सरकार जो है उनकी जो नीतियाँ है वो पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, ये इनका तरीका है। पहले तो एक तरीका ये था कि पहले शहरों का नाम शहरों के नाम बदल दिए गए। फिर उसके बाद उनका ये तरीका हो रहा है कि एनआरसी का इशू लेकर आ गए, ट्रिपल तलाक का इशू लेकर आ गए। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इनकी अंधभक्त की जो वोटर गिनती वो बढ़ाए। वो कहाँ से बढ़ेगी? स्कूल कॉलेजेस, उनका एक सॉफ्ट टारगेट है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग थोड़ा कम होता है, यानी उनको सियासी नॉलेज इतनी नहीं होती है। वहाँ इन्होंने अटैक किया, वहाँ पे बच्चों को वर्गलाया, एक बच्चे को दूसरे बच्चों के खिलाफ खड़ा किया, जिनको कोई फर्क नहीं था, जिनको कोई लेन देन नहीं था। ये सब यूनिफॉर्मिटी के नाम पर किया जा रहा है ना। ये कह रहे कि इंटीग्रिटी, यूनिफॉर्मिटी, तो इंटीग्रिटी और यूनिफॉर्मिटी आप किसको समझते हैं?
यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप इक्वल प्लेटफॉर्म दो सबको। इक्वालिटी जब हम बात करते हैं तो वही इक्वालिटी ये भी होती है कि आप हर मजहब के लोगों को रिस्पेक्ट भी दो और उसको एक्सेप्ट भी करो। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। आज एक स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट के खिलाफ पूरी तरीके से बरकराया जा रहा है। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी भगवा स्कार्फ के साथ में चल रही है। तो लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी दिमाग इन लोगों ने पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया, या नफरत के बोलते हैं ना आग में पूरा झोंक दिया है, ताकि सॉफ्ट टारगेट रहे, पढ़ाई बंद हो जाए, लोगों का सोचना बंद हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ में जाना बंद हो जाए। और जब ऐसा होगा तो ये जो बोलेंगे लोग वो करने को तैयार हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी राजनीति है। चुनाव का माहौल है कर्नाटका में, इनको मुद्दा नहीं मिलता। और कर्नाटक हमेशा ऐसी कंट्रोवर्सी में हमेशा रहा है, भले चाहे वो लव जिहाद हो या कोई और इनका मकसद हो। इनको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों की भीख मिलती है। कभी इन्होंने अपना काम नहीं दिखाया। कर्नाटका हमारे लिटरेसी में 2nd नंबर पे आ रहा है। अगर एक ऐसा राज्य जहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर अगर सांप्रदायिकता फैल रही है, तो मैं समझती हूँ ये सरकार का जो एक सबसे बड़ी हार होगी। क्योंकि हम दूसरे राज्य को क्या मैसेज दे रहे हैं? कल ही शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के ये ऐलान करते हैं कि हम भी स्कूलों में यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। एक यूनिफॉर्म बच्चियों को पहन के आना पड़ेगा, वो कोई हिजाब नहीं पहनेंगे। तो ये फैलती हुई बीमारी जो है अब MP तक पहुंच गई है। यूपी के चुनाव में इसका असर दिख रहा है और धीरे धीरे दूसरे राज्य अगर इससे प्रभावित हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये अपने साजिशों में कामयाब होंगे। लेकिन अभी भी मौका है और अभी भी वक्त है हर भारतीयों को कि जागना है और इनकी ऐसी साजिशों को नाकाम करे, क्योंकि फिर भारत वैसा भारत नहीं रहेगा जिसका हमने ख्वाब देखा था। संदेश तो यही है कि अब भारत की जो जनता है वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। और अब हमेशा महिलाओं को टारगेट जो करते हैं वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। ये महिला ही है जो सर पर आंचल रखकर भी अपने देश में इनकलाब लाना जानती है। आपने हमको टारगेट किया है, अब मुंह तोड़ अब जवाब देखने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए रहना, क्योंकि हमारी एक शेरनी ने आपके पूरे सोशल वेबसाइट में एक हंगामा मचा दिया है। आप सोचो, अगर आपने हर शेरनी की दाद सुन ली तो आपके गीदड़ किधर होंगे और आपकी ये सियासत किधर जाएगी। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे नारे देते हैं, और एक बच्चे को इतने सारे बजरंग दल के लोगों ने दौड़ाया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और मोदी जी चुप बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत संगीन मामला है और इंशाअल्लाह ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। हम लोग सड़कों से लेके ये प्रधानमंत्री आवास तक की आवाज़ जाएगी और उसको उन बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग सज़ा दिला के रहेंगे जो इस तरीके से फिरका परस्ती की बातें करते हैं। फिरका परस्ती फैलाने का काम उन लोगों ने किया। एक बच्चे को इस तरीके से दौड़ाना कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। सभी देशवासियों को जय भीम कहना चाहता हूँ। आज सही में मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ हमारी शबाना दीदी को, जो मानपुर शिवाजी नगर में इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान लोग यहाँ पर रहते हैं। आज कर्नाटक के उडुपी शहर में कल एक निंदनीय घटना घटित हुई। वो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को शर्मसार करने वाला जो वाक़या वहाँ पर हुआ बहुत ही निंदनीय है। मैं बताना चाहता हूँ उन मनुवादियों को, खासकर इन भाजपाइयों को, आप सतर्क रहिए। आज पूरे भारत के लोग जाग गए हैं, समझ गए हैं ये तुच्छ राजनीति आप खेल रहे हो, जाति धर्म में लड़ा रहे हो। ये भारत के लोग आपके इस राजनीति में नहीं फंसेंगे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होने देंगे। मेरे हाथ में आप देख रहे हो भारत का संविधान, या आप मेरे हाथ में देख रहे हो भारत का संविधान। इस संविधान में लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ योगी जी से, योगी जी जब आपको इतना ही लगता है तो आप केसरी वस्त्र क्यों पहनते हो? उतार फेंकिए केसरी वस्त्र को, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर मंदिर में जाते हो तो केसरी वस्त्र पहनकर जाइए। मुख्यमंत्री बनकर आप कोई जगह पे जाते हो तो आप केसरी वस्त्र नहीं पहनिएगा, क्योंकि आज हमारे माँ बहनों को रास्ते पर छेड़ा जा रहा है, बरगलारा जा रहा है, आज धर्म में बांटा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, एक वाल्मीकि समाज की दलित बहन को
आप हिंदू कहते हो ना, वाल्मीकि समाज इसका मतलब हिंदू कहते हो ना। हिंदू खतरे में है, कहाँ से हिंदू खतरे में है? हिंदू महाबहन, सही में तो हिंदू महाबहन खतरे में है। आप मुसलमानों की बात कर रहे हो, मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है। कहाँ से हिंदुओं को खतरा है मुझे बताइए। मनीषा वाल्मीकि दीदी हिंदू थी, जब हिंदू लोगों ने उसके ऊपर दुष्कर्म किया, अन्य अत्याचार किया, तब एक भी हिंदू संगठन और एक भी हिंदू पक्ष वहाँ पर गया था क्या? नहीं गया था। तो शर्मसार कर देने वाला वो वाक्य वहाँ पर हुआ। तब हिंदू सोई थी क्या? तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? तो मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, मुसलमानों को बुर्का पहनने का, हिजाब पहनने का पूरा अधिकार है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन मानपुर शिवाजीनगर तालुका से बिलोंग करता हूँ। मैं शबाना दीदी के साथ में 24 घंटा खड़ा हूँ। अगर मुसलमान बहन के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहने को भी मैं कम नहीं करूँगा। अगर हिंदू बहन खतरे में है तो जय श्री राम करने को भी कम नहीं करूँगा। तो आप याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहाँ पर यही तुच्छ राजनीति चलती है। ये नहीं चलेगा। सरकार, भारत के लोग समझ गए। आखिर में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अब की बार तड़ी पार। जय भीम, जय भारत। कर्नाटक में बुर्का हिजाब जो कहा था उसके बारे में विरोध किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सही माने में कोई नई सोच नहीं है आरएसएस की, मनुवादियों की बहुत पुरानी सोच है। उनका जो एजेंडा है आहिस्ता आहिस्ता, या हिंदी भाषा में आप कह लें टप्पे वाइज लागू कर रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं, ख़ास तौर से जो इनका मनुवादी संविधान है, मनुवादी सोच है, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत के लोगों के ऊपर लादने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरू में इन्होंने एनआरसी का मामला उठाया, एनआरसी के बाद इन्होंने बीप का मामला उठाया, बीप के बाद इन्होंने मंदिर मस्जिद का मामला उठाया। बस इनके पास जो एजेंडा है यही है कि किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, समाज में आपको इनसे कैसे दूरियां पैदा की जाएं, और विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं भारत के अंदर, उनको किस तरह से पीछे रखा जाए। इनके ये पीछे रखने की एक सोच है, कड़ी है। आपने देखा हुआ है कि 2-3 साल से हमारी बच्चियां एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स के अंदर आ रही हैं, चाहे आईपीएस हो, आईएएस के कोर्स हो, या दूसरे जो भी इंजीनियरिंग के कोर्स हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे थे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहे थे। क्योंकि इनका आरएसएस वालों की सोच बड़ी गहरी है, अध्ययन भी बहुत गहरा है। इन्होंने जब ये अध्ययन किया कि मुस्लिम बच्चियां एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब ये अच्छे नंबर लाएंगी तो सरकार की नौकरियों में आएंगे, अच्छे मुकाम पे जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो ये सत्ता पे काबिज होने का काम करेंगे। इसी सोच को, इसी बात को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जानबूझ करके ये हिजाब की शुरुआत की है। क्योंकि 5 सूबे में 5 प्रदेश में चुनाव चालू है, इसलिए ख़ास तौर से इनका ध्यान इस तरफ किया गया कि कैसे ध्रुवीकरण किया जाए। जिस कॉलेज में आज से 1 महीना पहले बच्चियों को आने जाने दिया जाता था हिजाब पहन करके, नकाब पहन के, बुर्का पहन करके, एकाएक क्यों रोका गया? ये इनकी अपनी एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग के साथ अपना ये काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक्चुअली सही मानों में इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान ने जो इक्वलिटी दी है भारत के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को, हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म से पूजा करने की, अपने अपने से इबादत करने की, अपने अपने से रहने की, अपने अपने धर्म से वस्त्र धारण करने की, खाने की, पीने की, तो संविधान ने आज़ादी दी है, इसको इनको संविधान को ख़त्म करना है। और जो रिजर्वेशन है, जो हमारे ओबीसी के लोगों को, दलित भाइयों को, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको उभारने के लिए जो बाबा साहब ने एक संविधान के अंदर जो सोच रखी थी, उस सोच को ख़त्म करने का काम आहिस्ता आहिस्ता इनको करना होगा। मुझे दुख के साथ करना पड़ा है कि आज ही एक मंत्री ने यह बयान दिया कि कुछ सालों के बाद हम लाल किले पर भगवा झंडा फहराएंगे और इस देश का राष्ट्र ध्वज जो होगा वो भगवा झंडा होगा। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है। जब हम उसका कंडम करते हैं कि ये इनकी सोच जो है लाल किले में भगवा झंडा फहराने का मतलब सीधा सा ये है कि ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कि शायद बहुत ही मुश्किल मामला है। ये गिने चुने लोग हैं। सही मायने में अभी जो लड़ाई है 15 और 85 की,
ये जो 20 और 80 की बात कर रहे हैं वो गलत है। 15 और 85 की लड़ाई है। 15% ये मनवादी लोग हैं और 85% सेकुलर लोग हैं, चाहे उनका संबंध किसी भी समाज से हो, किसी धर्म से हो। ये जो मनवादी सोच है इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है, जिससे कि हमारे देश की एकता बरकरार रखे। हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, जो शहादतें दी थी, जो जेल में गए थे और इस देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी थी, उनकी कुर्बानी को हमको बर्बाद नहीं होने देना है। इस देश को हमको एक रखने के लिए आगे इसके आगे इसके बाद शबाना खान के बारे में, इसके बाद आगे का मामला ये है कि शबाना खान टीचर है और यहाँ पे जितने स्कूल हैं इन लोगों ने आपस में मशवरा किया है कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम, हर स्कूल वाले इस तरह का प्रोग्राम करेंगे अपने अपने स्कूल के अंदर, सब मिलजुल करके। जो ये कर्नाटक की सरकार ने कहा, कर्नाटक के गुंडों ने, आरएसएस के लोगों ने जो कदम उठाया उसकी निंदा करने के लिए जाकर देश के अंदर या मुंबई के अंदर या गोंडी के अंदर जागरण करने के लिए गोंडी के जितने स्कूल हैं वो सब लोग इस तरह का प्रोग्राम करने वाले हैं। अन अकेडमी की तरफ से गोंडी में ये एक सॉलिडारिटी जो सपोर्ट के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ है। इसमें जो है कर्नाटका में जो कुछ भी हो रहा है हिजाब को लेकर के, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा है। सिग्नेचर कैंपेन है, सारे इंडिया में जो है इसके खिलाफ गुस्सा है। और ये जो मुस्कान नाम की लड़की ने जिस तरह से एक 200 गोडसे वाली गुंडों के खिलाफ एक जो अल्लाह ऊपर का नारा दिया, वो एक सिंबल था कि अब एक पूरी लहर दौड़ जाएगी। ये जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है, ये सरकारी स्कूलों में हिजाब पहन करके वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है ताकि उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है और ये भेदभाव है। इसलिए मुझे खुशी है कि कर्नाटका में भी जब भगवा मफलर पहन करके लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो हमारे जो है दलित भाइयों ने भी जो है उसके खिलाफ जो है मफलर पहन करके मुस्लिम लड़कियों का साथ दिया था। तो आज ये गोंडी की धरती से भी ये पैगाम जा रहा है कि ये जो भेदभाव की जो और भेदभाव और डर की जो राजनीति चल रही है उसको खत्म होना है। और उसका सही जवाब ये है कि हम सब एक होकर एकजुट होकर उसके खिलाफ